अबे यार मतलब ये क्या हुआ, अगर ब्लड लाइन के अंदर सैमी ज़ेन आ गए हैं तो सच में उनकी पूरी ना ऐसे पुश्ते ही बदल दी। विकिपीडिया के ऊपर क्या हुआ, सबसे पहले तो जो सैमी ज़ेन का नाम है पूरा आपको पता है, जो रोमन रेंस है, एनोवाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जो पूरी ब्लड लाइन है, तो सैमी ज़ेन के नाम में ही जो उनका ओरिजिनल नेम है उसके पीछे एनोवाई जोड़ दिया और बता दिया कि ये समोन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि ये भी बता दिया कि ये कैनेडियन समोन है, मतलब कि आपको पता है ये रोमन रेंस जो है ये समोन पूरी ट्री रहती है इनकी। तो इस तरीके से विकिपीडिया पे किसी ने जो है ऐसे चुल कर दी। आप में से मेरे से बहुत सारे लोग बोलते, चलो अभी याद भी आ गया कि भाई विकिपीडिया के ऊपर ऑलरेडी पता चल गया कि रेसलमेनिया में ये मैच होगा, वो लोग एडिट भी करके चले जाते हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे ये अथॉरिटी मिलती है लोगों की, वो विकिपीडिया को जाके एडिट कर देते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत मैंने देखा है भाई कि WWE से रिलेटेड कि किसकी भी विकिपीडिया के ऊपर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं होते, असली नहीं होते। बट हाँ ये फनी है काफ़ी कि उनको बता दिया कि उस अनोवा फैमिली से, समोन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कैनेडियन समोन बता दिया भाई सैमी ज़ेन को। अगर इस चीज़ को ट्वीट करके डाल देना सैमी ज़ेन तो भाई मज़ा ही आ जाएगा देख के कि हाँ देखो विकिपीडिया ने भी अब मुझे बता दिया है कि मैं जो है समोन ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। तो बड़ी मुझे फनी सी चीज़ लगी आपको बताने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। डेफिनेटली ये ज़्यादा कुछ कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ड्रू मैकिंटायर को आप लोगों ने जो स्मैकडाउन के एडिशन में देखा था वो काफ़ी बुरे हालातों से थे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को तगड़ी वाली फूड पॉइजनिंग हो गई है इस समय और वो जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन WWE ने जो है उनको लाइव इवेंट से भी हटा दिया। तो आप लोग सोच सकते हो कि उनकी हालत कोई सही नहीं है। WWE ने यहाँ पे रिप्लेस करके ब्रॉन स्ट्रोमैन को डाल दिया उनकी जगह, और ये पहली बार है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जो है अपीयरेंस करी है लाइव इवेंट के ऊपर अपने रिटर्न करने के बाद से। आई थिंक WWE कुछ प्लान करके ब्रॉन स्ट्रोमैन को ला रही होगी, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई तो इस वजह से जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन को वहाँ पर आना पड़ा। होप करते हैं कि मैकिंटायर सही हो जाए। वैसे फूड पॉइजनिंग है, कोई इंजरी नहीं है, वो सही बात है, क्योंकि ये तो बॉडी में कुछ लोचा हो गया। तो आई थिंक भाई इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनके पास कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी होंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि रिकवरी जो है जल्दी से हो जाए ड्रू मैकिंटायर की, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर उनको स्ट्रैप मैच में स्ट्रैप में फंसा के मारना है कैरियन क्रॉस को। नेक्स्ट बात करते हैं मीरो के बारे में, रूसेफ के बारे में। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि हमको ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि जो मीरो हैं वो WWE में इंटरेस्टेड है। इवन जिस तरीके से वो खुद भी ट्वीट कर रहे थे, ऐसा देख के लग रहा था कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है WWE के अंदर। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये है कि मीरो को जाना ही नहीं है WWE कंपनी के अंदर, वो जहाँ पे है वहीं पे खुश हैं। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन अभी है ही नहीं कि जो रूसेफ हैं वो WWE कंपनी के अंदर आएंगे। तो जस्ट अपडेट है, क्योंकि ये कुछ करेक्शन है पहले से, तो मुझे लगा आपको बताया था कि अगर आप उम्मीदें ऐसे लगा के बैठे हुए हो कि शायद जो रूसेफ हैं वो आ जाएंगे, तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में ही। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे ये कुछ तो कुछ सैमी ज़ेन छेड़ रहे हैं। हुआ ये है कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सैमी ज़ेन और एजे स्टाइल्स का जो मैच है उसको WWE ने ऑफिशियल कर दिया। साथ में सोलो सिकोवा भी होने वाले हैं, लेकिन ये सोलो सिकोवा को ग्राफिक जो देख के लग रहा है सोलो सिकोवा तो नहीं लग रहा है, तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। पता नहीं उन्होंने मुंह ऐसा बनाया हुआ है जो जैसा भी है। लेकिन हाँ सैमी ज़ेन और एजे स्टाइल्स जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर कम्पीट करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ही मैच होगा और इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सैमी ज़ेन की वो अजीब अजीब सी हरकतें और उसमें एजे स्टाइल्स का रिएक्ट करना कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है इस मैच से। अब जल्दी से आपको एक्सट्रीम रूल्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बड़ी बातें बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपका मुंह खुला को खुला रह जाएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि WWE प्लान कर रही है आई क्विट मैच एक्सट्रीम रूल्स के लिए। और गाइस ये जो मैच है ये होने वाला है एज और फिन बैलर के बीच में। तो फिलहाल WWE ये प्लान कर रही है। अभी ये रूमर्स के थ्रू हमको पता चला, ये कंफर्म आन के मत बैठ लेना कि हाँ ये मैच होगा ही होगा, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा ट्रिपल एच के एरा में काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं WWE वो करती रहती है। मतलब अब मुझे तो लग रहा है विंस मैकमैन से ज़्यादा चेंजेस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो फिलहाल आई क्विट मैच के रूमर्स आ रहे हैं जो कि एज और फिन बैलर के बीच हो सकता है। इसके अलावा आपको एक्सट्रीम रूल्स के बारे में और भी बात बताता हूँ कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर 6 से 7 मैचेस होंगे। नो टैग टीम डिफेंस और नो या आईसी टाइटल डिफेंस, इसकी पॉसिबिलिटी कि आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। हाँ यूएस चैंपियनशिप का मैच जो है हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। ये सारा अभी मैं आपको रूमर्स बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ जो कार्ड है वो शेप ले सकता है एक्सट्रीम रूल्स आते आते। तो ये कुछ अपडेट है, बट मेजर बात यहाँ पे यही है कि आई क्विट मैच फिन बैलर और एज के बीच में, भाई मजा आ जाएगा इसको देखने में अगर WWE इसको कर रही है तो। अभी रिसेंटली आपको पता है ये बातें भी बहुत ज़्यादा चलती है कि यार WWE बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को लेके आ रही है। सेलिब्रिटीज़ को लाने से क्या होता है कि जो करंट के स्टार्स है उनका ही है ना वो छिन जाता है स्पॉट। तो इसके बारे में रोमन रेंस का क्या कहना था। रोमन रेंस ने यहाँ पे कहा कि भाई देखो अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा स्पॉट कोई भी नहीं ले सकता। मुझे देखो भाई, मुझे देखो, क्या कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो ये मुझे आके रिप्लेस कर सकता है, मेरा कोई स्पॉट ले सकता है? नहीं ले सकता। मैंने उस लेवल पर अपने आप को लेके आया मैं। तो ये सिंपली जो एडवाइस दी है रोमन रेंस ने सुपरस्टार्स को, वैसे रोमन रेंस ने कह बड़ी आसानी से दिया कि मेरी तरह बन जाओ, जो कि है नहीं पॉसिबल। आपको पता है कि रोमन रेंस तो फिलहाल सिर्फ रोमन रेंस ही है। इवन 2016 वाले रोमन रेंस को भी कहोगे ना कि अभी वाला जैसे रोमन रेंस जैसे बन जा, तो वो करने में भी इतने साल लग गए। तो फिर ये एडवाइस जो है तो सही, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा खास काम नहीं आने वाली। बट हाँ ये बात सही भी है कि अगर तुम्हारा स्टॉक
बहुत ज़्यादा हाई है, तो बाहर से कोई भी सेलिब्रिटीज आ जाए तुमको ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे ब्रॉक लेसनर के केस में केन वेलास्केस को लेके आया, लेकिन फिर भी है ना, मतलब स्पॉट तो नहीं लिया कह सकते हैं, लेकिन हाँ WWE ने फिर भी उनको ही ज़्यादा जो है ताकतवर दिखाया अपनी स्क्रीन के ऊपर। शायद वो ब्रॉक लेसनर भी उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीर महान के बारे में, और कुछ नया ही टर्न ले लिया वीर महान ने। अब इतने टाइम से विंस मैकमैन ने वीर महान को बिल्ड किया, वीर महान इज कमिंग टू रॉ, वीर महान विल रिटर्न टुमारो, ब्ला 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 ब्ला। स्कॉश मैचेस के अंदर हम लोगों ने उनको देखा, लेकिन अब ट्रिपल एच ने क्या किया है वही जो उन्होंने शुरुआत में सोचा था वीर महान के साथ में। इंदु शेर की टीम आपको पता है WWE ने बिल्ड की थी उस टाइम पे, तो सांगा के साथ मिलके वीर महान आए लाइव इवेंट के अंदर कम्पीट करने। अब आपको पता है सांगा जो है सौरभ गुर्जर, उनका भी लुक पूरा चेंज हो चुका था, लेकिन अब सांगा के गेटअप से वो दोबारा वही जो पहले सौरभ करके आ रहे थे वैसे करके ही वो गेटअप में आएगा, मतलब वीर महान जैसे आते हैं उसी तरीके के जो है दोनों ऐसे उन्होंने कम्पीट किया था आके। तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि वीर महान अब एज सिंगल्स कंपेटिटर नहीं काम करने वाले, दोनों टैग टीम में ही काम करेंगे, और शायद हो सकता है ये इनके लिए एक चीज़ सही भी हो, ये तो हमको आगे जाके पता चलेगी। और ये भी हो सकता है कि वीर महान को NXT में भेज दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सांगा को मेन रोस्टर में लेके आ जाए। अभी ये मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन वीर महान को लेकर जो विंस मैकमैन ने सोचा था या फिर जो अलग से कुछ चल रहा था वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसका क्लियर हिंट ये भी है कि हमने रिसेंट टाइम में वीर महान को ज़्यादा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा भी नहीं है। अभी वो रूमर आया था गोल्डबर्ग के साथ उनका मैच करने का, तो अगर वो कुछ एंगल है, हाँ कल आप लोगों ने याद दिलाया था कि गोल्डबर्ग का या तो ओमोस के साथ या फिर वीर महान के साथ मैंने आपको बताया था, तो अगर गोल्डबर्ग के सामने वीर महान जा रहे हैं तो फिर वो एक अलग चीज़ है। बट लग रहा है कि थिंग्स वैसी होने वाली जैसे ट्रिपल एच ने इंदु शेर के लिए शुरू में सोची थी, उसमें माल्कम बेविंस भी थे, लेकिन अब वो AEW के अंदर है तो वो चीज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में, तो गोल्डबर्ग का रिटर्न के बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि बहुत जल्दी वो आपको मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं अपना मैच सेटअप करने फॉर क्राउन जूल। अब कितनी जल्दी आ जाते हैं वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, और साथ में यही बताया कि लेसनर भी बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। तो मतलब कि इसका मतलब बहुत आने वाले टाइम में आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये दोबारा से अब वापस आ रहे हैं और स्क्रीन पर हमको एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय स्टार पावर की WWE को कह सकते हैं कि सही करके जरूरत है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि रोमन रेंस AJ स्टाइल्स के अगेंस्ट में कम्पीट करने वाले हैं एट सैटरडे नाइट लाइव इवेंट। तो यहाँ पे रोमन रेंस एंड AJ स्टाइल्स ने मैच में कम्पीट भी किया, और सच में ये लाइव इवेंट तो कहने के लिए था, लेकिन जिस तरीके का पूरा मैच हुआ है यहाँ पे फैंस ने उसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। मतलब ये ऐसे वो कहते हैं बिल्कुल क्लोज आके आने वाला मैच वो था। हालांकि लाइव इवेंट है, वैसे भी चैंपियनशिप यहाँ पे रोमन रेंस के हाथ से जाने नहीं थी, और ना रोमन रेंस को मैच हारना था। एंड में स्पीयर के साथ उन्होंने AJ स्टाइल्स को हरा दिया, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर दोनों को ही तगड़े तगड़े मिल रहे थे। मतलब AJ स्टाइल्स की अपनी अलग फैन फॉलोइंग तो तब से ही है जब से वो WWE के अंदर आए हैं। रोमन रेंस ने भी अपने बहुत सारे जो हेटर्स हैं वो फैंस में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो इस मैच में रिएक्शन बहुत मस्त था, जितना मैच इंटरेस्टिंग था उतना ही ज़्यादा जो है फैंस का रिएक्शन। तो लाइव इवेंट के अंदर कुछ ऐसे अच्छे मैचेस होते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी के अंदर। ये आपको लग रहा होगा कि मैं लास्ट में इसको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ है अलग। तो WWE ने कुछ टाइम पहले, शायद मैं नाम गलत पढ़ सकता हूँ इनका क्योंकि मैंने NXT लेवल अप देखा नहीं है, माइल्स बॉर्न या बॉर्ने ऐसा करके इनका नाम है, तो ये सुन नहीं सकते। अब इनकी मैं आपको पूरी बैक स्टोरी बता दूँ माइल्स के साथ क्या हुआ है। इनको जन्म से ही ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जहाँ पर जो आपको पता है हमारी पूरी बॉडी के चलती कैसे, जब पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन सबका फ्लो होता है, तो ये सारी चीज़ें इनके लंग्स में सही से फ्लो नहीं कर रही थी। तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद कुछ इसका आप कह सकते हो कि मतलब कुछ चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है जब बड़ा ट्रीटमेंट होता है तो हमको कुछ ऑर्गन्स के साथ से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो इनके साथ हुआ ये कि ये बहरे हो गए, ये सुन नहीं सकते, और इसके बावजूद इन्होंने WWE के अंदर ऑलरेडी 6-7 मैचेस हासिल कर लिए हैं। और आज ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा है ना ऐसे हाइप में है, क्योंकि इन्होंने एक प्रोमो भी कट किया बैक स्टेज से, जहाँ पर इनसे इंटरव्यू में मतलब वही अपने ही फ्यूड के रिगार्डिंग, मैच के रिगार्डिंग सवाल पूछ रहे हैं। एंड लिटरली जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा कि सच में ये बहरे हैं। इनको ऐसा भी मैंने पढ़ा इनके बारे में कि अब इनको ये प्रॉब्लम हो ही गई क्योंकि काफ़ी टाइम से, तो ये लोगों के लिप से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है मेरे से। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है गाइज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, कि WWE एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के अंदर एक ऐसा बंदा जो सुन नहीं सकता वो आके अपने आप को पुश कर रहा है और compete करेगा। इससे हमको बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि भाई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, भले वो इम्पॉसिबल लग रही हो। और इवन फैंस इसलिए भी इनको नोटिस कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि अगर आप लोग इनका लुक देखो इस वाली पिक्चर के अंदर तो ये भाई बिल्कुल रैंडी ओटन लग रहे हैं। अगर कोई आके कह देना कि ये रैंडी ओटन के बच्चा है या रैंडी ओटन का लड़का है तो बहुत सारे लोग बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेंगे, क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइल भी देखो है ना वो उस टाइप का, फिर रैंडी ओटन की तरह बिल्कुल फेस का शेप भी है, इवन आईज ऐसा सब कुछ काफ़ी सिमिलर लग रहा है। लिप्स नहीं लग रहे वैसे थोड़े थोड़े, लेकिन ऐसा कुछ है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि WWE जो है ऐसे भी मौका दे रही है। इवन अब तक तो उन्होंने ऐसे लेवल अप के अंदर किए थे मैचेस, अब प्रोमो भी कट कर लिया। अब सोचो अगर ये मेन रोस्टर पे आते हैं तो मेरे ख्याल से ये पता है इसके पीछे क्या भी मोटिव हो सकता है WWE का,
कि जैसे WWE हर चीज़ में जैसे विमेन को दिखाती है कि हाँ वो भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसे करके आपको पता है WWE ये सोशल कॉज के काम करती है। तो आई थिंक जो कि है ना इस तरीके से लोग हैं, चाहे वो किसी भी मतलब ऐसे नहीं है नॉर्मल लोगों की तरह, तो वो भी एक आगे जाके होप रख सकते हैं इस चीज़ को आने में। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होगे। बाकी आपके इसके ऊपर रिएक्शन क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।